जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। महाराष्ट्र के नागपुर में फडणवीस कैबिनेट का हुआ विस्तार। 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। शपथ में 1 मुस्लिम और 4 महिलाएं शामिल, 1 सीट खाली। फडणवीस मंत्रिमंडल में 39 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। चंद्रशेखर बावनकुले, हसन मुश्रीफ, पंकजा मुंडे और गुलाब राव पाटिल समेत 39 विधायकों ने ली शपथ। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, हम विभागों के बंटवारे पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं। विभागों का बंटवारा 2 दिनों में हो जाएगा। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सहयोग देने के लिए सभी दल के नेताओं से किया अनुरोध। कहा, संसदीय व्यवस्था में संवाद और सकारात्मक चर्चा से लोकतंत्र होता है मजबूत। लखनऊ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त अभियान चलाकर प्रशासन ने जारी किए दिशा निर्देश। सत्र से पहले हजरतगंज इलाके में चला अभियान। संभल में पुराने मंदिर को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? लखनऊ में सीएम योगी की विधानमंडल दल की बैठक लोक भवन में हुई संपन्न। बैठक में विधानसभा सत्र को संपन्न कराने को लेकर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम विष्णुदेव साय ने आत्मसमर्पित नक्सलियों से की मुलाकात। कहा, केंद्र सरकार की हर योजना सबसे पहले आपके लिए। राज्यसभा में कल होगी संविधान पर चर्चा। जेपी नड्डा करेंगे चर्चा की शुरुआत। अमित शाह देंगे चर्चा का जवाब। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और हरदीप पुरी भी संविधान पर चर्चा में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में महिला अदालत करेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव भी महिला अदालत में होंगे शामिल। महिला सुरक्षा को लेकर महिला अदालत करेगी पार्टी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की चौथी लिस्ट। चौथी लिस्ट में 24 उम्मीदवारों के नाम शामिल। नई दिल्ली से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी से सीएम आतिशी, बुराड़ी से संजीव झा, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, बाबरपुर सीट से मंत्री गोपाल राय लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव की चौथी और अंतिम लिस्ट जारी करने के बाद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हमने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पार्टी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। एक्स पर पोस्ट कर केजरीवाल ने बीजेपी पर किया तंज। लिखा, बीजेपी गायब है, उनके पास न सीएम है, न प्लानिंग है और न ही दिल्ली के लिए कोई विजन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी आने वाली किताब अ मैवरिक इन पॉलिटिक्स में किए कई खुलासे। बताया, मैंने पीएम मोदी को कभी चाय वाला नहीं कहा। सोनिया गांधी से व्यक्तिगत मुलाकात का नहीं मिला मौका। बीजेपी पार्षद कुसुम लता पति रमेश पहलवान के साथ आम आदमी पार्टी में हुई शामिल। केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए कई सवाल। कहा, गृह मंत्री की तरफ से मेरी चिट्ठी का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, ना ही अभी तक मिलने का समय मिला। चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर निशाने साधते हुए कहा, अपने देश में सहज नहीं दिखते राहुल गांधी। विदेशी मीडिया में देश की आलोचना करते हैं। अडानी की जगह सोरोस पर बात करे राहुल। तेजस्वी यादव की माई बहन योजना पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा, जब इनकी सरकार में मां बहनों की इज्जत लूटी जाती थी, तब इन्हें ऐसी योजनाएं क्यों याद नहीं आई। दिल्ली में बसे रोहिंग्याओं को लेकर सीएम आतिशी ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में आतिशी ने केंद्र सरकार पर किया हमला। लिखा, केंद्र सरकार ने दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाया। दिल्ली का हक रोहिंग्याओं को दे रही है सरकार। अतुल सुभाष मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता गुरुग्राम से गिरफ्तार, तो निकिता की मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के सतर्क जवानों ने तस्करी के प्रयास को किया विफल। जम्मू सीमा से बरामद किया पाकिस्तानी ड्रोन और 495 ग्राम नशीला पदार्थ। रायपुर में पुलिस परेड से अमित शाह ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। साथ ही छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल की सराहना की। कहा, देश की बहादुर पुलिस बलों में से एक है छत्तीसगढ़ पुलिस बल।
जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का कांग्रेस को लेकर बयान, कहा ईवीएम का रोना बंद करके चुनाव परिणाम स्वीकार करे कांग्रेस। प्रियंका गांधी पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का पलटवार, कहा संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले आज ज्ञान दे रहे हैं। पीएम मोदी ने सबको आईना दिखा दिया, कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके। सुकमा में 9 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खूंखार नक्सली हिड़मा के साथी हैं सभी नक्सली, पुलिस कर रही है सभी से पूछताछ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली दंपत्ति समेत 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सभी नक्सलियों पर 25 लाख का इनाम। नोएडा विकास प्राधिकरण के निलंबित ओएसडी के घर छापेमारी, ओएसडी रविंद्र सिंह यादव के घर पहुंची मेरठ विजिलेंस की टीम। वर्तमान में निलंबित चल रहे हैं रविंद्र यादव। ग्वालियर में जियो भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन करने पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भू विज्ञान संग्रहालय के कई अधिकारी रहे मौजूद। दिल्ली में बीजेपी ने की झुग्गी प्रवास कार्यक्रम की शुरुआत, पार्टी के नेता अलग अलग इलाकों में करेंगे प्रवास। छत्तीसगढ़ में कल से विधानसभा की होगी शुरुआत, 20 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए विधायक दल की बैठक की। एसपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से होगा शुरू। विपक्ष का सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का आसार, अलर्ट मोड पर पुलिस। प्रयागराज में योगी सरकार के दिव्य भव्य स्वच्छ और नव्य कुंभ के मुरीद हुए विदेश से आए संत। जापान, स्पेन और नेपाल से आए विदेशी संतों को रास आ रहा है सनातन संस्कृति का महाकुंभ। जम्मू के अरनिया सेक्टर में सेना ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, अजरेन से आधा किलो नशे का पदार्थ बरामद। भोपाल में महाकुंभ का लोगो हुआ लॉन्च। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश प्रताप सिंह ने एमपी की जनता को महाकुंभ में आने का दिया न्योता। पटना में बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामे का वीडियो आया सामने। जिला प्रशासन ने जारी किया हंगामे का सीसीटीवी फुटेज। 2 दिन पहले बीपीएससी परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में हुआ था जबरदस्त हंगामा। मणिपुर हिंसा में मारे गए बिहार के 2 नागरिकों के प्रति सीएम नीतीश ने प्रकट की संवेदना। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का किया ऐलान। गाजियाबाद के लोनी सीट से विधायक नंद किशोर ने दिल्ली में एलजी को लिखा पत्र। लोनी में दिल्ली का दस्तावेज बनाकर रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ लिखी चिट्ठी। यूपी के बदायूं में आज से शुरू हुई एक मुश्त समाधान योजना के तहत कैंप लगाकर विद्युत विभागों ने उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। तेजस्वी यादव की मां बहन समान योजना पर नेता प्रतिपक्ष संतोष सुमन ने कसा तंज। कहा लगता है तेजस्वी 2040 की बात कर रहे, सरकार एनडीए की है और यही रहेगी, बीजेपी कल्याणकारी सरकार है। झारखंड के बोकारो जिले को क्राइम फ्री करने के लिए बोकारो एमपी ने शुरू की पहल। सभी थाना प्रभारियों को सीसीटीवी लगाने के दिए निर्देश। कहा शहर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी जरूरी। संभल में जियाउर रहमान बर्ग के बाद पार्टी के सदर विधायक इकबाल महमूद के इलाके में बुलडोजर कार्रवाई। अतिक्रमण अभियान के तहत हो रही है बुलडोजर की कार्रवाई। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस ने गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से गौ तस्कर घायल। गौ तस्कर के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा और खोखा कारतूस बरामद। उत्तरकाशी में देखने को मिली नगरपालिका की बड़ी लापरवाही। कड़ाके की ठंड के बावजूद नहीं है रेन बसेरे की उचित व्यवस्था। पुराने लखनऊ में विश्व भर के अल्पसंख्यकों के समर्थन में निकाला गया कैंडल मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग। लखनऊ के छोटे इमामबाड़े से निकाला गया मार्च। एमपी के 16वें विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से होगा शुरू। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया सत्र की तैयारियों का निरीक्षण। मौके पर विधानसभा प्रमुख सचिव एपी सिंह भी रहे मौजूद। बागपत से सामने आया दिल दहला देने वाला मामला। 8 साल के मासूम की हार्ट अटैक से मौत। स्कूल में खेलने के दौरान हुई घटना। कांग्रेस की 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा भोपाल। मनोज परमार और पत्नी आत्महत्या मामले में परिजनों से मिलने पहुंचे। फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी।
छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह विधानसभा पहुंचकर रजत चिन्ह का विमोचन करते दिखाई दिए। मनाया गया विधानसभा दिवस। मुरादाबाद पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने धार्मिक संस्थानों में बिजली की चोरी पर बयान दिया। कहा सरकार कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार। झांसी में युवकों ने दिखाई दबंगई। जनरल स्टोर पहुंचकर दुकानदार के साथ की मारपीट। इलाके में रौब जमाने के लिए की मारपीट। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रांची से हत्या की वारदात आई सामने। बदमाशों ने जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या की। जांच में जुटी पुलिस। कॉमेडियन सुनील पाल किडनैपिंग मामले का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। मुख्य आरोपी को लगी गोली। मौके से पैसे और गाड़ी बरामद। जयपुर से लापरवाही की घटना आई सामने। कोचिंग क्लास में 10 लोग हुए बेहोश। एसी से गैस रिसाव को बताई जा रही है वजह। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 20 साल का शातिर चैन स्नेचर हुआ गिरफ्तार। आरोपी के पास एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। बोकारो में नशे की हालत में होमगार्ड ने युवक पर किया जानलेवा हमला। हमला करने वाले होमगार्ड को पकड़कर भीड़ ने जबरदस्त पिटाई कर दी। गाजियाबाद पुलिस को 16 साल बाद मिली बड़ी कामयाबी। नाबालिग से बहला फुसलाकर शादी करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। 2008 से फरार चल रहा था आरोपी। झांसी में स्टेशन जाते वक्त जेलर पर हमला। 4 अज्ञात हमलावरों ने हमले को दिया अंजाम। ट्रेनिंग के लिए ऑटो से हैदराबाद जा रहा था जेलर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड के कोडरमा घाटी में लोहे से लदा ट्रेलर पलटा। ट्रेलर के पलटने से सैकड़ों यात्री जाम में फंसे। घंटों बाधित रहा यातायात। ग्वालियर में ट्रैक्टर पलटने से 4 लोगों की मौत। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के शिकार सभी लोग सहरिया आदिवासी हैं। पुलिस हादसे को लेकर जांच कर रही है। एमपी के मऊगंज में सरकारी बॉयज हॉस्टल में सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में रसोइया समेत 8 बच्चे घायल। सभी को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। गांव में बिजली की लाइनों को सुधारने के दौरान विद्युत लाइन में दौड़ा करंट लगने से 4 बिजली कर्मी हुए घायल। 3 की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज।